नमस्ते, मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। अब आप पूछेंगे किस शहर में, तो बताएंगे आपको। एक हिंट देते हैं, आज हम आपको लेके आए हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मांड में। इससे पहले कि शुरू करें अपना सफर, कुछ जरूरी बातों पर डाल लेते हैं एक नजर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको ब्रह्मा जी के पास लाए हैं ब्रह्मांड में। हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में जिसे कहा जाता है तीर्थों का तीर्थ, परम तीर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ। और आप में से आधे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। चलिए आपको घुमाते हैं शहर नैमिषारण्य। कहते हैं कभी यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। नैमिषारण्य नाम नैमिष और अरण्य दो शब्दों को मिलाकर पड़ा। स्थानीय लोग इसे नीमसार भी कहते हैं। ये जगह सीतापुर के नजदीक है। हम यहाँ सबसे पहले पहुंचे इस सरोवर पर। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो सब ऋषि मुनि घबरा गए कि हाँ, घनघोर कलयुग आ गया है, हम तपस्या क्या करेंगे। तो उन्होंने प्रभु से उपासना की कि हे प्रभु आनंद दाता, उपकार हम पर कीजिए, तपस्या कहीं कर सके ऐसी जगह हमको दीजिए। ऐसे कविता में नहीं कहता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सरल भाषा में बता रहा हूँ। तो जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने, प्रभु ने चमत्कार किया और चक्र प्रभु का आकर यहाँ गिरा। इसलिए इस जगह को चक्र तीर्थ कहा जाता है। आज यहाँ सरोवर है एक। अगर आपने कुछ पाप किए हो तो जाके नहा लीजिए, सब पाप धुल जाएंगे। अमर दीक्षित जी, आप वैसे तो युवा हैं, लेकिन चूंकि यहीं कार्य कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, तो क्या मान्यता है इस जगह की, महानता क्या है? इसको तीर्थों में श्रेष्ठ कहा गया है। प्रथम में तीर्थवर नैमिष विख्याता। आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाएंगे, ये हर जगह विख्यात है। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यहाँ पे जो भक्त आते हैं तो उनको मन को बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। और ये पितरों का नाभि क्षेत्र है। मेला वेला भी लगता है यहाँ? हाँ, इधर में 4 तारीख को अमावस्या महापर्व है। क्योंकि यहाँ जब 5 पांडव युद्ध जीत के आए तो वो 12 वर्ष तपस्या किया। जब उनको कभी सोमावती अमावस्या नहीं पड़ी तो वो तीर्थराज को श्राद्ध दे दिया। कहा जाइए कलिकाल में बारंबार सोमावती पड़ेगी, हजारों आदमी आपके में स्नान करेगा। इस सरोवर के चारों तरफ कई अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, जहाँ श्रद्धालु भांति भांति की पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान करते हैं। तीर्थस्थल की मेंटेनेंस शायद मेले के समय ही बेहतर होती होगी। उत्तर प्रदेश के तीर्थों में एक चीज नजर आई, चाहे वो बिठूर हो या नैमिषारण्य, हर युग काल से जुड़ी कथाएं, मान्यताएं और मिथक एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। परम तीर्थ नैमिषारण्य के पास ही हम पहुंच गए व्यास गद्दी। ये व्यास महर्षि की तपस्थली है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जो 4 वेद, सभी ग्रंथों को जो उन्होंने ओम शब्द से लिपिबद्ध किया है, लिपिबद्ध करने के बाद इस परम पवित्र भूमि पे बैठकर भगवान ने 88,000 महर्षियों को ज्ञान का उपदेश किया है। क्योंकि वो नारायण के अवतार हैं। इस परम पवित्र भूमि पे किसी का भी पैर अधिक न लगे सर। ऐसी पवित्र भूमि को ऋषियों ने ऊंचा आकार कर दिया। बाहर ये वट वृक्ष है जिसकी उम्र 5000 साल पुरानी बताई जाती है। पौराणिक कथाओं से भरपूर इस जगह में इस वृक्ष के अलावा और भी बहुत कहानियां हैं, जैसे कि पांडव भी यहाँ आए थे, या फिर ये तपस्थल जहाँ माना जाता है कि आदि पुरुष मनु और शत्रुपा देवी ने तपस्या की थी। यहाँ से आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर हम पहुंचे दधीचि कुंड। तो साहब, जैसा कि होता रहा है, देवताओं और असुरों में हो रहा था युद्ध। वृत्तासुर नाम का दानव था, राक्षस था, उसने देवताओं की नाक में दम किया हुआ था। तो देवराज इंद्र पहुंचे महर्षि दधीचि के पास कि भाई कुछ मदद कीजिए, कोई अस्त्र दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी अस्थियों के अस्त्र से तुम वज्र से उसको हरा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं सारे तीर्थ जाना चाहता। सब तीर्थ जाने में तो बहुत समय लगता, इसलिए सब तीर्थों का पवित्र जल यहाँ मंगाया गया। इस सरोवर में दधीचि ने उस जल से स्नान किया और उसके बाद अपनी देह त्याग करके उनकी हड्डियों से वज्र बना, जिससे इंद्र ने युद्ध किया। क्योंकि वो जल सब मिश्रित हुआ था तो जगह का नाम पड़ा मिश्रित। मिश्रित वक्त के साथ बदलते बदलते बन गया मिश्रिक। पास ही दधीच का एक मंदिर भी है। मिश्रिक का दधीचि मंदिर लोगों को काफी आकर्षित करता है।
लोग महर्षि की त्याग की कथा सुनकर अभिभूत हो उठते हैं। बाहर एक छोटा बाजार भी है जहां एक गांव के मेले की दुकानें आने वाले लोगों को रिझाती हैं। चलिए साहब, वैसे तो नैमिषारण्य में बहुत सारी तपस्थल हैं, बहुत सारी पूजा की जगह हैं, मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, लेकिन हम अपने सफर को देते हैं विराम और आपको अब यहाँ से ले चलते हैं हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में 90 किलोमीटर दूर लखनऊ की ओर। वहाँ की अवधी पाक कला का कुछ आनंद उठाया जाए, कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए। भाई हम आ गए लखनऊ में हमने सोचा कि क्यों ना जाए चौक में और खाएं वहाँ के गलौटी कबाब और पराठा। अमजद कुरैशी मेरे साथ हैं, चौक के शेफ हैं। उन्होंने कहा हम आपको यहीं पे कुछ बना के खिलाएंगे। आज हम खिलाएंगे आपको लैम गलौटी कबाब एंड मशरूम गलौटी कबाब। ये मटन लैम का कीमा किया हमने, 400 ग्राम ये कीमा है, इसमें 100 ग्राम फैट डाला है, लीवर फैट। अब और एक चीज सॉरी मैं बताना भूल गया, ये वैस भाई है हमारे साथ, ये हेल्प। अरे कहाँ छिपे जा रहे हैं आप, इधर आइए हमारे बीच में, फोटो तस्वीर, फोटो मोमेंट क्लिक। वैस जो है हमारी मदद कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में खाना बनाने में जी। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून। अब इसमें हम डालेंगे पपाया पेस्ट, हरा कच्चा पपीता है ये, लेकिन इसको छिलके के साथ में इसका पेस्ट बनाएंगे, उससे ये इसको मुलायम करेगा। मुलायम करेगा ये। अब इसमें लगेगा कम से कम 30 से 40 मिनट गलावट आने में। तब तक हम मशरूम पे काम करते हैं। मशरूम को धुलेंगे अच्छे से, फिर इसका पानी सुखा के एक बर्तन में घी लेंगे, इसको भुनेंगे और उसके बाद उसका पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, इसमें पपाया नहीं जाएगा, 2 स्पून रोस्टेड चना पाउडर है, ये उसको थोड़ा सख्त होल्ड करने के लिए, ये बाइंडिंग आ जाए, बाइंडिंग आ जाए, है ना। जावित्री इलायची पाउडर, इससे खुशबू आएगी, पीली मिर्च। अब ये है डालेंगे इसमें कबाब मसाला। ये कबाब मसाले में क्या क्या होता है? इसमें कबाब चीनी है, शाही जीरा है, पत्थर के फूल हैं, जीरा है, इलायची है, ये वही मसाला है हाँ, जो हमारे दादा परदादा यूज़ करते थे, ये वही रेसिपी चल रही है। आप तो चौक से हैं, वहाँ तो मतलब मेन खाना ही है, हमारा खानदानी यही काम है। ये क्या मसाला है? ये है पोटली का मसाला। पोटली का मसाला जी। ये क्या होता है? ये हमारा सीक्रेट मसाला है, इसमें 24 से 26 मसाले जाते हैं। हम अभी तो एक मसाले में सीक्रेट की बात हो रही थी, दूसरा भी सीक्रेट मसाला है। ये भी कुरैशी मसाला है, तो ये भी कुरैशी मसाला है जी। भाई साहब ये सीक्रेट मसाले अब ये बताना पड़ेगा आपको लोगों को कि जी, क्या क्या होता है। बताएंगे। इसमें क्या क्या होता है? इसमें खसखस की जड़ है, पान की जड़ है, शाही जीरा है, और इसमें पत्थर के फूल हैं। पत्थर के फूल क्या होता है? पिक्चर होती है पत्थर के फूल। पत्थर के फूल भी आते हैं जो हर किसी को नहीं पता है। अब आप कुछ मतलब कारों का खजाना है कि हमको नहीं पता है, ढूंढने मिलेगा। और ये सब मसाले आपको सिर्फ चौक में मिलेंगे, पुराने लखनऊ में। अब इसमें क्या किया जाए? अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। चलिए अब थोड़ा इसमें डालेंगे ब्राउन अनियन पेस्ट, अनियन को स्लाइस करके फ्राई करा है, हाँ। फिर उसका पेस्ट बनाया है। अब ये क्या है? ये है फ्राई काजू का पेस्ट। बहुत बढ़िया, इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, एकदम सौंधापन आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इसमें डालेंगे सैफरॉन, इसमें केवड़ा है, रोज वाटर है। हाँ तो यही तो खुशबू देगा जी, ना, यही मज़ा देगा। अब इसमें स्मोक देंगे। अरे बाप रे बहुत गर्म है। और इसमें धुआं है, अंदर कोयला है। कोयला है, वो मैं छूंगा नहीं, हाथ जल जाएगा। कोयले में थोड़ी लौंग डालेंगे, इसको रख दिया जी। और इसमें डालेंगे देसी घी। वाह, अब इसको ढक देंगे इसमें। देखिए इतनी शानदार सुराही टाइप के बर्तन से देसी घी कभी डाला आपने घर में अपने? हैं जो गलावट पपीता डाल के की गई थी लैम में, वो गलावट हो गई है। अब इसमें मसाले डालेंगे हम, रोस्टेड चना पाउडर 2 स्पून। अब ये जो आपका सीक्रेट पोटली का मसाला, पोटली का मसाला जो कुरैशी खानदान का है, इसको कितना डाल दें? ये 2 स्पून डालिए आप। इसमें क्या है? ये है कबाब मसाला, ये भी 2 चम्मच। 1 स्पून। 1 चम्मच। पीली मिर्च है। ये है जावित्री इलायची का पाउडर, जावित्री इलायची, इससे खुशबू अच्छी आएगी। लाल मिर्च क्यों नहीं यूज की जाती है? कबाब काला कर देता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें मिर्च का स्वाद आ जाता है और हाँ, और शक्ल भी सुंदर शक्ल भी देखने में अच्छी लगती है और बढ़िया। स्वाद भी अच्छा आता है। इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे, अनियन का पेस्ट डालेंगे, फ्राई अनियन का। ये बहुत शानदार, देखने में तो चॉकलेट पाउडर टाइप का लग रहा है। हाँ, केवड़ा वाटर, ओए होए, एक ढक्कन, एक ढक्कन। और गुलाब जल आप डालिए। ये है गुलाब जल।
अब इसमें डालेंगे मीठा इतर, इतर भी डाला जाएगा? 1 बूंद खाली बस। ये कितना डाल दें? ये डाल दिए 2 स्पून। अब थोड़ा इसमें डालेंगे देसी घी। ये रखा है बॉल ये में। वाला, अच्छा ये वाला अलग था, वो गरम था, ये ठंडा है। ठंडा है, अच्छा। इसको स्मोक देना है? हाँ, इसको स्मोक देना है। जब तक आप इसको स्मोक दीजिए तब तक हम पहले मशरूम बना लेते हैं फिर, हाँ, पहले है ना? मशरूम बना देते हैं। अब इसको पलटी करेंगे जी। एक साइड हो चुका है। वैस भाई आप जरा टेक ओवर कर लीजिए, तब तक हम लोग उधर दूसरा कबाब बनाना शुरू करते हैं। आप इधर आ जाइए। इसमें हम डालेंगे गुलाब जल, केवड़ा 1 ढक्कन, केवड़ा और वो इतर, मीठा इतर। ये आपको यहीं मिलेगी पुराने लखनऊ में, चौक में। और ये जो सीक्रेट मसाला है इसके बारे में अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। पसीना आ गया लेकिन बताया नहीं है, ध्यान रखना। हम छोड़ेंगे नहीं लेकिन। तो साहब गलौटी बन के तैयार है। अनिल भाई आप इसके जरा जी, प्लेट में निकालिए, प्लेटिंग करता हूँ मैं खाया इसकी। जाएगा, ठीक है? तब तक इधर आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? कबाब हो गया बात, इधर आइए जरा। आप इधर आइए। ये देखिए वैस मियाँ पराठा बनाने जा रहे हैं। ये जो डो है वैस मियाँ, ये किस चीज़ का डो है? इसमें हमने मैदा डाला हुआ है, दूध को गर्म किया है, दूध में हमने चीनी डाला हुआ है और नमक डाला हुआ है स्वाद अनुसार, और हमने इलायची पाउडर डाला हुआ है। दबाएंगे हम थोड़ा थोड़ा कि अच्छे से अंदर तक जो है घी चला जाए। ध्यान रहे कि घी एक ही तरफ लगाएंगे। वाह भाई वाह, पराठा बन के तैयार है। और ये देखिए पलट भी दिया इन्होंने, कबाब भी बन के तैयार है। तो अब देर किस बात की, खाया जाए? खाया जाए। है मतलब जी। और अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं नारे लगाऊंगा चौक पे आकर के, अच्छा नहीं हुआ तो पूरे पैसे वापस। पूरे पैसे वापस। तो सब बनाने के बाद खाना भी तो होता है। तो आ गए हम रेस्टोरेंट में, सचिन मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ये बताइए, जब मैंने आपसे कहा कि मैं लखनऊ का कुछ खाना चाहता हूँ तो आपने मुझे कहा कि भाई कबाब पराठा ही खाइए। हाँ 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 हाँ, इसके पीछे क्या कारण था, इसको चुनने के पीछे? लखनऊ आए और गलावटी नहीं खाई तो जुर्म है। तो हम इसीलिए हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको यही बोलते हैं कि आपको लखनऊ का जायका और दिमाग की तसल्ली दोनों एक साथ होटल में मिलती है। लेकिन उन्होंने बताई नहीं सीक्रेट रेसिपी जो थी, उन्होंने हमको कुछ। अगर वो सीक्रेट रेसिपी बताएंगे तो आप बार बार यहाँ कैसे आएंगे? क्या बात तो है? आप लखनऊ के जायके का लुत्फ उठाएं और दिमाग की तसल्ली भी निभाएं कि कोविड से सेफ है और लखनऊ का ओरिजिनल टेस्ट गलावटी और ककोरी एंजॉय। ऐसा है, ये शाही टुकड़ा भी यहाँ रखा है जो मैंने इंट्रोडक्शन मंगवा लिया था। तो हम तो लुत्फ उठा रहे हैं। आप मिलिए हमसे अगले एपिसोड में, कुछ नया खाते बनाते या फिर कहीं और अनजानी जगह देखते, घूमते, घुमाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।